Assalamualaikum. Welcome to our SDMES Boys English Medium Primary School. Today we will start with Chapter 9 of EVS Standard 5th Land. So let's start students. स्टूडेंट्स लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब होता है ज़मीन. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पूरा लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट रीड. मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी. मगन भाई जो थे वो डिनर अपना खा के टीवी देखने बैठ गए थे. द बेबी झील केम रनिंग टू हिम. छोटी सी बच्ची थी, वो उनके पास भागते हुए आई. शी सेड ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी. वो बोलती है उसके ग्रैंडफादर को आप मुझे स्टोरी बताओ. विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन. वो बोलते कौन सी स्टोरी आपको सुननी है ग्रैंडफादर, ये पूछते हैं किसको? झील को, वो छोटी लड़की को. वो बोलती है कि मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसमें मुझे इन्जॉयमेंट मिले, मुझे मज़ा आए वो स्टोरी सुनने के लिए. ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगिन द स्टोरी. तो उसके ग्रैंडफादर ने क्या बोले? ओके ठीक है, और उन्होंने स्टोरी स्टार्ट कर दी है. सब ये स्टोरी क्या सुना है ग्रैंडफादर ने उसको? देयर वॉज अ स्मॉल विलेज. वहाँ एक छोटा सा विलेज है. अ पॉटर नेम मगन भाई स्टेड नियर. वहाँ पे एक पॉटर रहता था. पॉटर कौन है स्टूडेंट्स? जो मटके बनाता है, पॉट्स बनाता है. ओके, वो पॉटर का नाम क्या था? मगन भाई. ही यूज टू स्टे देयर. एवरी डे ही ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर्स पॉट्स, बोल्स एक्सेट्रा. रोज़ क्या करता था वो? सॉइल मतलब क्या? मिट्टी लेकर आता था वहाँ से. किधर से? नदी के जो लेक रहती थी, नदी के किनारे पे से लेकर आता था, और फिर उसकी मदद से, वो सॉइल की मदद से वो पॉट्स और बोल्स ये सब चीज़ें बनाता था. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट. एक दिन उसने क्या, छोटा सा पॉट बनाया और उसको अच्छे से पेंट किया, कलरफुल पेंट किया उसको. द पॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल. और फिर वो पॉट और अच्छा दिखने लग गया. उसने वो क्या किया, अपने शॉप में उसको सेल करने के लिए रख दिया, बेचने के लिए रख दिया. नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. एक रमेश भाई करके थे, वो उसकी शॉप के बाहर से जा रहे थे. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने वो पॉट देखा और उन्होंने फट से उसे खरीद लिया. His daughter Bindia came extremely happy after seeing this small pot in Ramesh bhai's hand. She said, पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट. उसकी एक छोटी सी बेटी थी बिंदिया, वो बहुत खुश हो गई और उसने वो उनके हाथ में से वो पॉट ले ली और बोली पापा मैं इसमें पानी भरूंगी. ओके, रमेश भाई ने ओके बोले उसे. So now every day Bindia fills water using the small pot. बिंदिया जो है वो छोटे पॉट की मदद से पानी भरती थी. One day the pot slipped from her hand. एक दिन क्या हुआ, वो उसका पॉट गिर गया और वो टूट गया. तो बिंदिया का दिल टूट गया कि ये मेरा पॉट जो है वो तो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके. एंड केप्ट बिहाइंड द हाउस. उसने उसके घर के पीछे रख दी. The grandfather asked, now tell me dear, what would have happened to those pieces? तो ग्रैंडफादर ने बोले उसको, क्या बेटा अब बताओ मुझे कि वो पीसेस को क्या हुआ होगा. Some girls like me must have used them for playing games, replied Zeel. वो झील बोलती है कि मेरी तरह दूसरी भी लड़कियों ने उससे गेम खेलने के लिए यूज़ कर लिए होंगे. वो बोलते हैं यू आर करेक्ट, दिस पीसेस आर मिक्सड अगेन विद द सॉइल. और वो क्या बोलते हैं कि ये जो है ये फिर से सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा. Hearing this, confused Zeel asked, what other things get mixed in the soil? वो झील जो है वो उसको पूछता है कि और ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मिक्स हो जाती है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर. स्टूडेंट्स, ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है? यहाँ पे ये एक्टिविटी दी है. क्या है फर्स्ट एक्टिविटी? आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? स्पेड, सी फॉर सीविंग व्हीट फ्लावर, थिन कॉटन क्लॉथ, लम्स ऑफ सॉइल. इसमें क्या क्या चाहिए आपको? स्पेड चाहिए, मतलब ऐसा मिट्टी उठाने के लिए जो रहता है वो आपको चाहिए. छन्नी चाहिए आपको व्हीट छानने के लिए. फिर उसमें से सी फॉर सीविंग व्हीट फ्लावर. फिर आपको आटा जो रहता है, व्हीट का आटा, गेहूं का आटा, वो छानने के लिए चाहिए एक. और आपको पतला कपड़ा चाहिए कॉटन का. और लम्स मतलब क्या? गट्ठे जो होते हैं ऐसे, मैं आपको बताती हूँ. ऐसे ना लम्स होते हैं ऐसे गोल गोल,
ठीक है, मिट्टी के पूरे गट्ठे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे राउंड पूरे एक साथ मिट्टी होती है। सो वो चाहिए। सो व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, टेक 1 लंप ऑफ सॉइल, एक लंप लेना है, ठीक है, मिट्टी का गट्टा लेना है और उसको छोटे छोटे पीसेस में, पार्टिकल्स में करना है साइज। सीव इट थ्रू द वीट सीविंग सीव, आपको क्या करना है, जैसे ये जो है ना, ये छन्नी, इसके अंदर आपको ऊपर पहले वो रखना है और उसमें से उसको छानना है। सो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ नीचे आ गई है और वो छन्नी के ऊपर क्या बच गया है। ओके स्टूडेंट, सो सीव सॉइल थ्रू वीट सेविंग सीव। सो क्या है, ये जो है, या इसमें से हम लोग क्या है कि आटा छानते हैं, तो उसमें से पूरी सॉइल नीचे आ गई है। कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली, सो आपको वो मिट्टी अलग रखनी है और उसके अंदर छन्नी के अंदर जो बचा हुआ है वो अलग रखना है। और फिर आप जो ऑब्जर्व करोगे वो आपको इसमें लिखना है। देन एक्टिविटी 2, कलेक्ट द सीव्ड पार्ट, आपको क्या करना है, जो सीव पार्ट है उसको लेना है, ठीक है, और सीव इट विद द सीव यूज फॉर सीविंग फ्लावर, आपको ये जो छन्नी है उसके थ्रू उसको फिर से छानना है। वॉट इज़ लेफ्ट इन द सीव, वो छन्नी में क्या बच गया है। कीप द कॉम्पोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली, और आपको क्या करना है, सेपरेटली वो कॉम्पोनेंट्स, मतलब कॉम्पोनेंट्स का जो भी चीज़ें बची हुई है उसको अलग से रख देना है। सो अगेन आपको उसमें देखना है कि क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़ छन गई है, वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 3, कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल, आपको क्या करना है, दूसरी बार जो सॉइल फिल्टर हुआ है वो आपको लेना है और उसको आपको कॉटन का जो पीस हम लोगों ने लिए थे उसके ऊपर, वो कॉटन के पीस के ऊपर वो रखना है। अब आपको देखना है कि व्हाट इज़ लेफ्ट ऑन इन द क्लॉथ, क्लॉथ के ऊपर क्या बच गया है। ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर्ड कॉम्पोनेंट एंड नोट, आपको क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉटन कपड़ा, ये इसके ऊपर रखना है, इसमें से छानना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके ऊपर क्या चीज़ रह गई है। सीव सॉइल थ्रू कॉटन पीस, देखो ये कॉटन के कपड़े से सीव किए हैं। सेपरेट द कंपोनेंट्स लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लॉथ, सो आपको अलग अलग करना है, जो उस पे से कॉटन कपड़े से अलग हो गया है, फिल्टर हुआ है, वो अलग अलग करना है। फिर जो चीज़ अलग होगी वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। Now observation, observe the filtered and leftover components of first, second and third, हमने 3 एक्टिविटी की है स्टूडेंट्स। सो पहली एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किए, दूसरे में क्या किए, तीसरे में क्या किए, वो हमको लिखना है। देन ये एक्टिविटी 4 है, व्हाट डू वी नीड, इसमें क्या चाहिए, एक्टिविटी 4 में आपको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, जिसमें से आर पार दिखता हो, वो बैग चाहिए आपको। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, ग्लास मतलब क्या, कांच, ठीक है। स्पेड, मिट्टी उठाने के लिए जो चीज़ रहती है, और लंप ऑफ सॉइल, सी स्टूडेंट्स में आपको पता है ना लंप, इसके ना देख रहे हो ये ऐसा छोटा अंदर ऐसे पूरा गट्ठा रखा हुआ है, सो वो गट्ठा उसके हम बोलते हैं लंप। और लास्ट चीज़ है थ्रेड, धागा चाहिए। कीप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग इन सनलाइट विद इन अ लंप ऑफ सॉइल इन इट, आपको क्या करना है, वो लंप लेना है, उसको प्लास्टिक बैग में डालना है, उसको रैप करना है और आपको सनलाइट मतलब किधर रखना है, आपको सनलाइट के अंदर उसको रख देना है जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है। व्हाट विल यू डू, ब्रिंग 3-4 लम्प्स ऑफ सॉइल आपको लाना है, ठीक है, कोई भी फार्म से, जैसा आपको मिट्टी लानी है ऐसे पूरे के गट्टे, और फ्रॉम 1 फीट डेप्थ बाय डिगिंग विथ स्पेड, मतलब एटलीस्ट 1 फीट के खुद, मतलब 1 फीट जितना आपको निकालना है मिट्टी उसमें से क्या करना है, आपको 1 या 2 लम्ब को वो प्लास्टिक बैग में रखना है और उसको ऊपर से धागे से बांध देना है और आपको सनलाइट में रख देना है। आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इट टू द क्लास एंड ऑब्जर्व, फिर आपको थोड़ा टाइम बाद उसको फिर से लाना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें आपको क्या दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देन ये लास्ट एक्टिविटी है, 5th एक्टिविटी। अब इसमें 5th एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें से आर पार दिखता हो। सी स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास है, ये ग्लास है, इसके अंदर से आर पार दिख रहा है, अंदर का पानी बाहर दिख रहा है। सो आपको ऐसा ग्लास लेना है, उसको पानी से भर देना है, उसके अंदर फिर से आपको लंप डालना है। तो ये देखो, ये लंप है, यहाँ पे लंप आपको नीचे दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये लंप है नीचे। उसके बाद ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आपको देखना है कि क्या हो रहा है इन ट्रांसपेरेंट ग्लास लंप ऑफ सॉइल।
सो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट टू ऑब्जर्व इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन एंड नियर द सॉइल लम्प। आपको क्या देखना है कि ये जो ग्लास है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, और जो लंप है उसके आसपास क्या हो रहा है, और देख के आपको इसमें ऑब्जर्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे क्या है, विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिगिंग द सॉइल, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग सॉइल से निकाल सकते हैं। I hope you all understood the part 1 of this chapter. Do like and share our video. Be connected with us for the second part. Thank you students. Take care. Stay home. Stay safe.